अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो गई थी, लेकिन इस अमेंडमेंट में कुछ गलतियां सामने आई, जिसके बाद दोबारा सेनेट से मंजूर की जाएगी। आज कौमी असम्बली में तरमीम के साथ जो है वो 27वीं आईनी तरमीम पास कर दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम में चीफ जस्टिस के ओहदे के साथ पाकिस्तान का नाम दोबारा लगाया जाएगा। बैरिस्टर गौर ने इस गलती की निशानदेही भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईनी अदालत के दायरेकार भी वाज़ेह कर दिए गए हैं। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में भी तरमीम की गई है। नवाज शरीफ साहब भी आज असेंबली आए, उन्होंने भी ऐवान से खिताब किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना मुखालफत में भी वोट कास्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने वॉकआउट किया। साथ ही JUIF ने मुखालफत में अपना वोट कास्ट किया है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी जानिब KPK में अमन जरगा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की छोटी बड़ी तमाम जमातों ने इस जरगे में शिरकत की। सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी साहब ने भी इस जरगे में शिरकत की है। प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मिर्ज़ा इश्तियार बेग साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, बेग साहब, आपके वक्त का। थैंक यू सो मच। बेग साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और कल से इरफान सिद्दीकी के वफात के हवाले से कुछ बातें की जा रही हैं। पहले तो ये बातें डिजिटल मीडिया पे होती रहीं और जिसके बाद अब कुछ सहाफ़ी भी ये बात कर रहे हैं कि इरफान सिद्दीकी के इंतकाल की खबर उस दौरान आई थी जब सेनेट में वोटिंग जारी थी, लेकिन कुछ सीनियर सियासतदान नून लीग के उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इंतकाल की खबर जो है वो दे दी जाएगी मीडिया पे तो ऐसा हो सकता है कि वोटिंग का अमल जो है वो मुअत्तल करना पड़े, जिसकी वजह से ये खबर जो है ये लेट अनाउंस की गई। क्या कहेंगे इस पे? थैंक यू वेरी मच खदीजा फॉर हैविंग मी इन योर शो। पहले तो मैं आपको बतलाऊं, मैं पाकिस्तान लीग बिजनेस फोरम का मरकजी सदर हूं जी। और इरफान सिद्दीकी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे। वो कॉलम भी लिखते थे। मैं भी गुज़िश्ता 20 सालों से कॉलम तहरीर कर रहा हूं जंग के अंदर, और मेरी लास्ट मंथ उनसे मुलाकात भी इस्लामाबाद में हुई थी, उनके ऑफिस में मेरी। और देखिए, कुछ चीजें इतनी ड्रामेटाइज बनाई जाती हैं कि वो लोग जो हैं उससे परेशान भी हो जाते हैं, सोच में भी मुब्तला हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पहले ये खबर उड़ाई गई कि वो वेंटिलेटर पे हैं, जबकि वो वेंटिलेटर पे नहीं थे, बल्कि उनको ऑक्सीजन दी जा रही थी। दूसरी बात यह है कि ये भी सही नहीं है कि उनकी सुबह डेथ हो गई थी और उसको छुपाया गया था। देखिए, पहली बात तो वो हिस्सा ले ही नहीं रहे थे क्योंकि वो आ नहीं सकते थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा, वो ICU के अंदर जो थे वो मौजूद थे। तो इसमें ये गलत बयानी की गई है कि हो गई, छुपाई गई। मेरी उनकी फैमिली से भी बात हुई है और उन्होंने भी ये कहा है कि नहीं जी, इसमें बिल्कुल सदाकत नहीं है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए जी, ये इतनी शफाफ तरीके से 27वीं आईनी तरमीम हुई है जी। उसके अंदर इस तरह की चीजें डाल के उसको शफाफियत को खराब किया जा रहा है। और इसमें कोई वो नहीं है। बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे राइटर थे उनकी। और देखिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनके घर पे गए हैं। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर गए हैं बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब भी उनके घर के अंदर गए हैं। उनके साहबजादे से भी उन्होंने कंडोलेंस जो है वो अपनी शेयर की है। अच्छा बेग साहब, क्योंकि आपने कहा कि शफाफ तरीके से 27वीं आईनी तरमीम जो है वो की गई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि थोड़ी जल्दबाजी भी हुई है इसमें? क्योंकि सेनेट से मंजूर होने के बाद हमने देखा कि कौमी असम्बली में भी तरमीम की गई कई शिकों में, और अब दोबारा जो है वो सेनेट से कल मंजूर करवाई जाएगी। देखिए, आईनी तरमीम में एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक तो हमारे ये होते हैं कि कौमी असम्बली के अंदर बिल पास होते रहते हैं, बट आईनी तरमीम की आप बात करते हैं तो 2/3 मेजॉरिटी जो होती है ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। और शफाफियत का मेरा कहने का मकसद ये है कि आमतौर पे पहले ये कहा जाता था कि जी खरीदो फरोख्त हुई है, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, लोगों को जबरदस्ती मतलब फोर्स किया गया है। ये आपने देखा है जितनी शफाफ तरीके से सेनेट में भी आपने देखा है। और आज देखिए 234 वोट्स जो हैं वो लोगों ने कास्ट किए हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट थी 2/3 की उससे भी ज्यादा। और मियां नवाज शरीफ साहब भी वहां पर खुद मौजूद थे। लेकिन दो जमातों के सेनेटर भी तो आप लोगों ने तोड़े हैं ना बेग साहब, PTI से और नहीं देखिए, थोड़ा जी, जी। थोड़े उसको होते हैं तोड़ने का
खदीजा ये होता है कि जिसमें या तो आप उनके ऊपर इन्फ्लुएंस करें, उन पे प्रेशर डालें, हॉर्स ट्रेडिंग हो, उनको पैसे दिए जाएं, लालच दिए जाएं। जो लोग आए हैं वो अपनी मर्जी से आए हैं। अब मैं सिर्फ आपको JUI की मिसाल दे रहा हूं कि उनके भी एक सेनेटर ने उनकी मर्जी के खिलाफ वोट डाला है, तो जी। और रिजाइन भी उसने कर दिया है। मतलब क्या मौलाना साहब ने ये कहा कि उसके ऊपर प्रेशर डाला गया, जबर किया गया, पैसे दिए गए, हॉर्स ट्रेडिंग हुई? कुछ नहीं। इसी तरह की जो आपने देखा था कि PTI के भी एक सेनेटर साहब थे और उन्होंने बतलाई वजह कि किस वजह से वो डिसअटेंट हैं PTI से, और फौरन ही वोट डालने के बाद उन्होंने लेकिन सवाल रिजाइन भी बेग अपना साहब ये टेंडर कर होता है दिया। कि वो आए कैसे, कौन गया था हुकूमत से उनको मनाने के लिए, या उन्होंने राब्ता किया था हुकूमत से कि हमने वोट डालना है? देखिए ये मीनिंगलेस बात है कि किसने किया था। देखिए किसी की मर्जी के खिलाफ आप नहीं ला के जा सके, बिठा सकते। वो वहां पे बैठे रहे। जितनी बार शिकों पे डिस्कशन हुई है, लोगों से कहा गया है कि जो खड़े हो जाएं, जो बैठ जाएं, जो अगर आप वहां पे सही। मौजूद भी थे और आपकी कंसेंट नहीं थी तो आप अगेंस्ट में उसके अंदर वोट डाल सकते थे। जैसे आज कौमी असम्बली में कुछ लोगों ने मुखालफत में भी वोट डाले हैं। तो इसमें मेरे ख्याल है कि कुछ वो चीज नहीं है, और ये PTI इस चीज को पतंगड़ा बना रही है। देखिए PTI को चाहिए था सही। आज भी कौमी असम्बली में हिस्सा लिया जाता उसके अंदर, वोटिंग के अंदर, ताकि कल तारीख जब रकम होती है तो उसमें लिखा जाता है कि जब आईनी तरमीम हुई है जी। तो इसकी फेवर में कितने वोट आए हैं और और इसके मुखालिफत में कितने अगेंस्ट वोट कितने आए? आए। ठीक है, वो अहमद अवेद इसलिए साहब ने नहीं हमें गए, ज्वाइन किया है। 234 थे। जी बेग साहब, मैं आपकी तरफ आती मुखालफत हूँ। में मेरे ख्याल से JUI के 3 MNA थे जिन्होंने वोट कास्ट किए हैं, और ये 4 PTI इस वजह मुखालिफत में से आए। नहीं आई अपने लोगों को। हाँ जी 4। अब PTI इस वजह से वहां पे खदीजा नहीं आई हैं क्योंकि उनको ये डर था कि अगर हमारे लोग गए हैं, ऐसा नहीं हो कोई वोट डाल दे अ, उसके अंदर उनके चलें। अगेंस्ट जो पार्टी पॉलिसी थी, चलें बेग तो साहब, वो उनको लेके ही नहीं आए अंदर। अहमद अवेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, PTI से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। आपने बेग साहब की गुफ्तगू भी सुनी, और अगर आप इनका जवाब भी देना चाहेंगे तो बिल्कुल दे सकते हैं कि आपके लोग असेंबली से वॉकआउट इसलिए कर गए क्योंकि शायद आपके MNAs को या सेनेटर्स को इस बात का डर था कि कहीं वो वोट ना डाल दें हुकूमत के हक में, जैसे कि सैफुल अब्रो साहब ने किया। देखिए ये क्या असेंबली और क्या पार्लियामेंट, इस कदर ये जो है ना जिसे कहते हैं शेम प्रूफ हो चुके हैं को मियां नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जी। और इस इलेक्शन में वो केस मेरे सामने वो सारी डिटेल है उस केस की, जिसके अंदर ये 51,000 वोट से इलेक्शन हारे हुए हैं और ये किस डटाई से जाके वहां जीते हुए में फॉर्म 47 की बुनियाद पे बैठ के और वहां पर वोट डाल रहे हैं। कोई जमीर नहीं किसी का, कोई कुछ नहीं। शहबाज शरीफ का भी यही आलम है, इसी तरह बाकी लोगों का भी, वो तो बात अलग है। सवाल यह है कि जो सिलसिला आइन का जो हुलिया बिगाड़ रहे हैं इस वक्त ये, और जो बिगाड़ दिया है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जो एक दिन का किसी हाई कोर्ट से जज जो है उसको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट में ले, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जज बनाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुपीरियर पोजीशन में बैठेगा जाके वहां पर। क्या तमाशा। ये 10A जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडक्ट किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जी, किस कदर मजे का खेस सूरत हाल पैदा कर दी है और रूल ऑफ लॉ के तस्वर को इतना बुरी तरह डैमेज किया है कि ना आइन रखी रहा है, ना तो रूल इस ऑफ पे तो लॉ अहमद अवेद साहब ना वकला बाहर आ रहे हैं ना जजेस बाहर आ रहे हैं। आएंगे अभी देखें, अभी कल लाहौर हाई कोर्ट में है इसके ऊपर और इसके बाद प्रोसेशन भी है, आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ना सिर्फ आएंगे, ये वक्त बड़ा करीब है कि जब ये असल में दिस इज कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। जो रोज शो डालते हैं ना कि वो स्टेट के खिलाफ ये हो रहा है, स्टेट के खिलाफ, ये स्टेट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। जो लोग इसमें मुलविस हैं, आज नहीं तो कल जिस दिन पेंडुलम की स्विंग बदलेगी, ये सब कतारे में खड़े किए जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम इनको खड़ा करेगी और इनको आर्टिकल 6 में ट्रायल होगा इन सारों का। ये हुरिया बिगाड़ा है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का ये हाल किया इन्होंने।
सिर्फ अच्छा, इसलिए कि अहमद अवैस साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। अपनी करप्शन को बचाना चाहती हैं। आप सोचें तो सही, अभी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की आपने रिपोर्ट पढ़ी है? अभी उसने 2 महीने हुए, उसने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में ये लिखा कि 375 ट्रिलियन रुपीस का फ्रॉड हुआ है, किया है इस हुकूमत ने। अब ये अमाउंट आप गिन काउंट में नहीं कर सकते, इतनी बड़ी अमाउंट है ये। अच्छा, और उसको उस रिपोर्ट को दबा दिया गया है। अच्छा, माजी तो में भी हाल हमने है। देखा है, माजी में भी हमने देखा है कि जब हुकूमत जाती है तो अपोजिशन पे तनकीद होती है, और जब आप अपोजिशन में आ जाते हैं तो फिर तनकीद हुकूमत की पे बात ही नहीं है भी जी, ये तो फैक्ट एंड फिगर की बात बता रहा हूँ मैं, तनकीद की बिल्कुल। तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो बात कर रहा हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बुनियाद है। जो भुट्टो साहब ने भी जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उनकी जो पार्लिमानी स्पीचेस थी वो इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के ऊपर, उसमें बुनियाद रूल ऑफ लॉ को के साथ पाकिस्तान की जुडिशरी को ताकतवर बनाया गया था, क्योंकि दुनिया का कोई निजाम जो है वो ताकतवर जुडिशरी के बगैर नहीं चल सकता। यहाँ जुडिशरी का गला घोंट दिया गया, खत्म कर दिया गया। अच्छा, यहाँ एग्जेक्टिव को ओवरराइड कर रही है जुडिशरी के ऊपर आप। अच्छा, अहमद अवैस साहब, आप लोगों ने भी, ऑपोजिशन ने भी 11 तरमीम आज जमा करवाई थी कौमी असेंबली में। किन क्लॉजेस को हाईलाइट किया गया था और फिर बाद में इतलात भी मौसूल हुई कि उन तरमीम को आप लोगों ने वापस ले लिया? तो ठीक है, वापस ले लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई तरमीम नहीं करवाई गई थी, कोई तरमीम नहीं हुई। लेकिन वो क्लॉजेस क्या थे जिन्हें आपने कौमी असेंबली में आप लोग पेश करना चाह रहे थे? वो कौन से आर्टिकल्स थे, किन चीजों को हाईलाइट करना किया चाहिए गया? और बात होती, देखिए ना, कोई ख्वाहिश किसी की कोई होगी, लेकिन नहीं की उन्होंने। ऐसे तो नहीं किया कि आपने आईन इजाजत देता है कि ये सीटें जो पीटीआई की सीटें थी वो सीटें इनको कैसे मिल गई, इसलिए कि ये ध्वंस आंदोली है ना, अदालतें उस काम की नहीं है। बेग साहब, उनके ऊपर- अहमद अवैस साहब ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई की सीट्स थी वो आप लोगों को कैसे मिल गई? हाँ, कौन सी सीट जी, मैं समझा नहीं थोड़ा सा। मैं कौन सी सीट? हाँ जी, जी, अहमद हेलो? अवैस साहब, बेग साहब कह रहे कौन हैं सी कि आप सीट थी? कौन सी सीट्स की बात कर रहे हैं? जो रिजर्व सीट की बात कर रहा हूँ, ये 12 जुलाई 2024 का की जजमेंट जो आई, और उस जजमेंट में डिटेल्ड फैसला जो है फुल कोर्ट देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट बैठ के उन्होंने वक्त फैसला हम किया, बात कर रहे और हैं वो आईनी सीटें पीटीआई तरमीम को दी की, उन्होंने, रिजर्व और सीट ये की, बात कर रहे हैं और उसको रिजर्व सीट्स इम्प्लीमेंटेशन की। से आया गया। रिजर्व जब सीट से के आर्टिकल, सुनिए ऊपर मेरी बात सुन लीजिए, इलेक्शन पहले कमीशन मेरी का बात भी सुनिए, फैसला आ चुका था। मेरी बात सुन लीजिए, फिर सुप्रीम आप कोर्ट ने बोल भी लीजिएगा। फैसला दिया, मैं ये कह हाईएस्ट रहा हूँ, अदालत ने भी मेरी फैसला बात बेग साहब, दिया हम है। पहले अहमद अवैस मेरे साहब की बात ख्याल सुन से लेते हैं, वो हम क्या कहना डिस्कस चाह रहे नहीं हैं। करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आज पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 189 और आर्टिकल 190 वो इस बात के लिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाए तो पाकिस्तान के तमाम अदारों, तमाम वो सिविल हो, वो जुडिशल हो, वो कोई हो, हर एक के ऊपर लाजिम है उसको इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल। इसके बावजूद 12 जुलाई 2024 की सुप्रीम कोर्ट, फुल कोर्ट की, पूरी स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की बैठ के फैसला दिया उन्होंने, और वो उस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं किया पूरा 1 साल। जब तक उन्होंने ये 26वीं तरमीम जो है वो लाकर, और उन्होंने वो सारी सीटें जो थी वो इनके हवाले कर दी, जो सीटें पीटीआई को मिली हुई थी। अब जो सीटें प्रोपोर्शनेटली पीटीआई को मिलनी थी वो कोई स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से भी उनको नहीं मिल सकती। धांधली का तो आलम ये है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ ये हो रहा है ये पाकिस्तान के साथ असल कॉन्स्पिरेसी और असल एंटी स्टेट एक्टिविटी ये है, और जिसकी सजा जरूर मिलेगी। जी बेग साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी भी इनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं अगर सीट्स के सिलसिले में, तो अभी भी एक आईनी अदालत जो है वो आईनी कौन सी अदालत, क्या बात करते हैं? तरमीम के बाद आ आईनी चुकी है। अदालत की आप बात उसमें करते चली जाइए, आईनी तरमीम के सिलसिले में जो अदालत आई है हमारी, उसमें चले जाइए। वफाकी आईनी अदालत जो बनी है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जितने केसेस हैं ये सुने जाएंगे, आप वहां पे लेके जाइए। देखिए, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर आरटीएस की भी बात आती है, बट हम पास में अब नहीं जाना चाहते हैं। जब आपके पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें भी आरटीएस सिस्टम जो था वो बैठा था। अब हम मेरे ख्याल से आगे निकलें और आज की बात करें, रादर दैन हम 3 साल पहले जाएं या 5 साल पहले जाएं।
तो एक तो जी ताईनी तरमीम के हवाले से मैं आपसे ये कहूंगा जी। कि क्या इनके किसी एमएनए ने या सेनेटर ने ये कहा है कि उसको जनाब जबरदस्ती की गई, लालच दिया गया, पैसे दिए गए? इनको जबरदस्ती तो देखिए, अपने एमएनए और आप सेनेटर पे वोट इतना वोट भरोसा जो नहीं है है कि उनको आप पहले उस मुखालफत में फैसले तक को वोट कालअदम डालते, करवाया। ताकि कल जब तारीख लिखी जाती तो ये होता कि आईनी तरमीम की लेकिन मुखालफत में आए। आपको डर ये था कि कहीं हिमायत में वो लोग क्या कहते हैं वोट नहीं डाल दें, तो आप उनको लेके बाहर चले गए। यहाँ पे मैं मौलाना साहब और जेईओआई को जी। अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि हालांकि जो भी उनकी चार की कुव्वत थी या ताकत थी या सकत थी, वो आए बैठे उन्होंने और कास्ट किया वोट अगेंस्ट दी आईनी तरमीम। तो मेरे ख्याल है कि आप बैठ भी रहे हैं वहां पे, तकरीरें भी कर रहे हैं, जाते भी हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि हम जो है असेंबली को मानते नहीं है, हम उनकी आईनी तरमीम को नहीं मानते हैं। आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता ना जी। अब अच्छा बेग आपको साहब, मैं एक एक चीज सवाल और यहाँ पे बतला ये भी दूं। है कि क्योंकि आज कौमी असेंबली में जो है वो ये तरमीम मंजूर कर ली गई और फिर हम कल देखेंगे कि सेनेट में एक बार फिर मंजूर करवाई जाएगी, तो सैफुल्लाह अब्रो साहब तो आप लोगों के साथ आ गए थे, आप लोगों के हक में उन्होंने वोट भी दे दिया था, लेकिन वो रिजाइन कर चुके हैं। तो फिर कल सेनेट में नंबर गेम कैसे पूरा करेंगे? क्या किसी और जमात के सेनेटर से बातचीत होगी? उसी को ले आएंगे या उसी को कहेंगे कि लीजिए इस्तीफा नहीं मंजूर किया, इसी को ले आएंगे। मुझे हर गैर हरकत देखिए, करेंगे मैं गैर बात कर रहा हूं, कानूनी। आपने मुझसे सवाल पूछा है तो अहमद साहब से कहें कि जरा मुझे भी जी टाइम अवैध साहब, दें। मैं आपकी जी तरफ जी आ रही हूँ। जब उनकी बारी जी जी सॉरी बेग साहब, आप देखिए- बोलिए जनाब। अच्छा, अब मैं आपको ये बतलाऊं, आपने खदीजा जो टाइम दिया है कि क्या कल होगा, पहली बात तो रिजाइन देने में और रिजाइन एक्सेप्ट करने में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। आज आप माशाल्लाह इस पोजीशन में बैठी हैं, जी। आज आप रिजाइन दे के चली जाएं, मगर जब तक आपका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होगा स्टिल आप कंसिडर की जाएंगी कि आप उसी पोजीशन के ऊपर हैं। दूसरी बिल्कुल बात ऐसे ही। मैं आईनी अदालत का बतला रहा हूं कि देखिए दो बड़ी जमातें हैं और ये जो आईनी तरमीम हुई है ये कंटिन्यूटी है, तसलसल है, जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम ने जो एन ने किया था, मिसाक जमहूरियत जो बनाई थी। अब आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूं जी। कि हमारी जो आला अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, उसका 60% टाइम जो है वो आईनी चीजों में कंज्यूम हो रहा है। और हैं कितनी आईनी केसेस? 15% हैं, मगर टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है? 60%। तो इससे एक जनरल पब्लिक जो है उनके केसेस के अंबार लग गए हैं। तो ये अदालतों को अगर हमने दो कर दिया है कि आईनी अदालत सिर्फ आईनी मैटर्स को जो हैं वो हैंडल करेंगी जी। और बाकी हमारे और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट देखेगा। मेरे और ये पाकिस्तान, इज इट पाकिस्तान द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे ये चीज हो रही है? Exactly, it's not. मेरे पास 10 मुल्कों की लिस्ट है जहां पे आईनी अदालत जो है वो अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव चीज है। अब आ जाइए, फील्ड मार्शल ने जी। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम ऊपर किया है, जंग को जीता है। जो आपने देखा है कि दुश्मन को पूरी आइसोलेशन मिली है पूरी दुनिया के अंदर। ना सिर्फ हम बल्कि अमेरिका के सदर ने कभी किसी आर्मी चीफ को लंच पे नहीं बुला के उसको प्रेस किया जितना किया है। अगर उनको हम एक रिकॉग्निशन दे रहे हैं, सही। उनको हम एक अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई क्या है? तो नहीं, मुझे इसमें, बताइए ना इसके अंदर। नहीं मिर्जा साहब, उस पर बात ये हो रही थी कि इस्तिस्ना फील्ड मार्शल साहब को दिया गया है क्योंकि वो कौम के हीरो हैं, लेकिन किस बेस पे सदर आसिफ अली जरदारी या जो अगला पाकिस्तान का सदर होगा उन्हें इस्तिस्ना दिया जाएगा? लेकिन राना सनाउल्लाह ने इस बात को आज क्लियर कर दिया है पार्लियामेंट में कि अगर वो कोई ऑफिस होल्ड करते हैं तो फिर इस्तिस्ना नहीं होगा, लेकिन अगर वो रिटायर हो जाते हैं सियासत से तो उस बेसिस पे इन्हें इस्तिस्ना जो है वो दिया जाएगा। बिल्कुल जी, ये क्लैरिटी आई है। मगर यहाँ पे देखिए, मैं आसिफ जरदारी साहब से ज्यादा जो बात करूंगा, यहाँ पे आप अप्रिशिएट करें कि ये सजेशन जो थी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दी गई थी इस रचना की कि सर प्राइम मिनिस्टर को भी मिलना चाहिए। और देखिए, जिस आदमी का जमीर साफ होता है उसको डर नहीं होता, उससे खौफ नहीं होता, उसने मना कर दिया कि मैं रचना नहीं लूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अहमद अवैध साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे सैफुल्लाह अब्रू के बारे में? जी। एक तो
एक तो उनकी ऑनेस्टी और नेक नियति की मैं बात कर दूं, जब ये शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने वो जो है इनकार कर दिया इस फैसला से। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे ओथ लिया इन्होंने, और लेने के बाद इन्होंने कहा कि जी मुल्क की क्योंकि मईशत बड़ी खराब है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं बगैर तनख्वाह के काम करूंगा। और उसके 1 महीने के बाद शोर मचा जब IPP का, तो पता लगा कि इनके दोनों बेटे जो हैं वो 28% वो जो यूनिट हैं वो IPP के चला रहे हैं, और 1 यूनिट दिए बगैर अरबों रुपए हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से ले चुके हैं, और वालिद साहब जो हैं वो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं। ये वही ऑनेस्टी है यहाँ पर। इसके बाद दूसरी बात जी, मैंने आपको बताई कि जिस वक्त वो ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई और जी। उसको दबा के बैठे हुए हैं, ये उस रिपोर्ट को असूलन पार्लियामेंट में डिबेट के भी ओपन करना चाहिए था, वो दबा के बैठे हुए हैं। और अब अगली बात सुनिए, जी, ये जब 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 इस तरह से सूरत हाल होगी तो आप समझें कि ये जब ये जिक्र कर रहे हैं कि जी हम इस वक्त अवाम के फायदे के लिए, पाकिस्तान की इस वक्त पॉपुलेशन जो है वो 25 करोड़ है। जी, 25 करोड़ में आधी पॉपुलेशन जो है 50% से ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो हालात तो ये चंद लोगों को बेनिफिट देने के लिए ये तरमीम जो की जा रही है, वो 12.5 करोड़ आदमी जो बिलो पॉवर्टी लाइन जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, उनके मतलब नहीं सोचा किसी ने। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी वफाकी हालत आईनी को बेहतर अदालत का बनाने भी के लिए। कयाम इसलिए किया गया है कि जो आम लोगों के केसेस हैं वो नहीं सुने जाते थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ वो आम पाकिस्तान तो में। देखिए ना, वो आम में भी नहीं आते। वो इतने वो बिलो पॉवर्टी लाइन को आपको पता क्या लाइफ होती है? बिल्कुल, बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं कि नंबर 1 कि शेल्टर कोई नहीं रहने के लिए, नंबर 2 ये कि उनके पास इतना कपड़ा नहीं कि अपना जिस्म ढांक सके, बिल्कुल, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, किसी बच्चे ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, किसी फैमिली ने किसी डिस्पेंसरी की हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखी। ये लाइफ है बिलो पॉवर्टी लाइन, जानवर से बदतर। उनकी लाइफ को बेहतर बनाना जरूरी था कि आप चंद आदमी जो करप्ट लोग हैं उनकी करप्शन को बचाने के लिए ये उनको ये मुराद भी दी जा रही है कि जनाब उनको इम्यूनिटी दे दी गई है। अब इम्यूनिटी जो होती है वो आप पढ़े आर्टिकल 248 को पढ़े, इम्यूनिटी किस लिए दी जाती है? ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी पे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो जी। या गवर्नर हो, वो उसमें लिखा हुआ है ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में जो कोई उनके ऊपर कोई चार्ज या कोई बात आएगी तो उसके लिए उनको इस्तिस्ना है। अब जब वो रिटायर हो गए तो वो ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी तो खत्म हो गया, जी, फिर किस बात का? एक बात। और दूसरी ये बात कर रहे हैं उसके चीफ ऑफ स्टाफ की, वो फील्ड मार्शल की। जी, फील्ड मार्शल इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, वो हुकूमत नहीं है, अच्छा ठीक है। वो मुलाजिम है। अच्छा अवैध अब साहब, मुलाजिम को आर्टिकल 6 की इस्तिस्ना किस बात की दे रहे हैं आप? आर्टिकल 6 की शिक 2 में भी आज अमेंडमेंट की गई है, क्योंकि आप खुद भी एडवोकेट हैं तो आपसे भी जानेंगे कि आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं। आर्टिकल 6 की जो अमेंडमेंट वो उन्होंने ये की है ना कि वो उसके अंदर वो फेडरल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को भी उसके अंदर ही शामिल किया, जी, क्योंकि ये बाद में बनाया है। इसके अलावा तो नहीं, ये तो आर्टिकल 6 के मुजम्मरे में तो सारे आएंगे। जिस दिन पेंडुलम का स्विंग बदलेगी और बदलेगी बड़ी जल्दी से जो हालात पैदा हो रहे हैं, तो फिर ये सारे कटहरे में ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने मिलकर की है। अच्छा ये बताएं कि सेनेटर सैफुल्ला अब्रो से आप लोगों का कांटेक्ट हुआ है आपकी जमात में किसी से भी कि आखिर उन्होंने हुकूमत के हक में वोट क्यों कास्ट किया, जबकि पीटीआई तो है इसकी मुखालिफत कर रही है? और जी वोट आपको भी पता है कि क्यों खाम हुआ है। उसने वोट डालते ही कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। क्यों कह दिया? इसलिए कि उसकी जेब भरी गई है। कोई तो मॉरली लीगली कोई बात भी इन्होंने सही की है? या हालात मुल्क के जो खराब हो रहे हैं और सत्यानाश हो रहे हैं, वो ये सूरत हाल जो सामने आ रही है मुनाफकत है इंतहा हद तक। बिल्कुल ठीक है। बेग साहब आपसे एक सवाल करेंगे, वो ये कि आईनी अदालत का कयाम हो चुका है और फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मातहत है या फिर वफाकी आईनी अदालत है। ब्रेक का कहा गया है, ब्रेक के बाद इस पर आएंगे और आपसे दोबारा बात करेंगे। स्टे विद अस।
नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि डिजिटल मीडिया पे कई बातें हो रही थी कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम हो जाएगा तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मातहत होगी या फिर वफाकी आईनी अदालत। आप देखिए, कोई भी किसी के मातहत नहीं है। जी ये दोनों सुप्रीम अदालतें हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अदालतें हैं, मगर इनका पैरेलल काम है। एक जो है वो सिर्फ आईनी मैटर्स को देखेगी और एक जो है जो हमारे डे टू डे मसाइल होते हैं, जिसमें किसी की जमीनों पे कब्जे हो गए, कभी किसी की बिजनेस की प्रॉब्लम हो गई, किसी का मर्डर है, किसी के ये फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं वो देखेगी। तो ये आप नहीं कह सकती कि आईनी अदालत सुप्रीम होगी और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट है वो नीचे होगा। नो, इनके काम थोड़े से मुख्तलिफ होंगे। जैसे पहले एक बेंच जो थी वो बनी हुई थी, आईनी बेंच बनाई हुई थी, ठीक है ना, जो इन मैटर्स को देख रही थी आईनी को। अब उसको नाम दे दिया गया है, अब उनको नाम दे दिया है कि वो आईनी अदालत होगी। और ये आप देखिए, इस वक्त हम जज्बाती बात कर रहे हैं, मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है। आईनी जो अदालतों में जो आते हैं मुकदमात बहुत कम होते हैं, 15% भी नहीं है। और टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है? 60%। इसमें आपका भी नुकसान है, इसमें मेरा भी नुकसान है, इसमें पब्लिक का भी नुकसान है। सही। अगर हम आईनी फैसलों को लेट देम हैंडल और दूसरे फैसले हमारे जजेस जो हैं वो सुने, उसको फुल टाइम दें, तो आप देखिएगा जो अंबार लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में वो खत्म हो जाएगा। दूसरा जी, यहाँ पे देखिए हमारे कुछ जजेस हैं। अदालत क्या होती है? जी। अदालत जो पार्लियामेंट एक कानून बनाती है उसकी तशरीह करती है। तशरीह ये होता है कि बताया जाए कि इसका क्या तशरीह है इस कानून की। तो अदालत कभी फैसले नहीं करती, अदालत कानून नहीं बनाती। मगर देखिए हमारी पास की अगर आप देखिए तारीख, तो क्या हुआ कि डिक्टेटर्स को अदालतों ने जनाब फ्री हैंड दिया। उनको ये कहा कि हाँ जी, सही। आपने जो किया है वो सही किया है। बल्कि परवेज मुशर्रफ को तो यहां तक अदालतों ने कहा था कि जी आप आइन को ही बदल दें, हम आपके साथ हैं। तो देखिए अदालतों ने भी गलत काम किए हैं, उसको भी जरा थोड़ा सा मतलब आप कंसीडर करें, जिसकी वजह से आज नौबत यहाँ पे आई है कि एक आईनी अदालत जो है अलग बन गई है और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो दूसरे मसाइल है उसको देखेगा। बिल्कुल ठीक है। शराज अहमद शराजी ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शराज आपके वक्त का। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। शराज, ये बताइएगा कि कौमी असेंबली में आज बिल पास हो चुका है, लेकिन जिन तरमीमों में, जिन शिकों में दोबारा तरमीम की गई है उसे सेनेट में कल शायद पेश किया जाएगा। क्या समझते हैं आप कि सेनेट में नंबर गेम पूरा हो चुका है? क्योंकि सैफुल्लाह अब्रो साहब जो हैं वो रिजाइन कर चुके हैं, ताहाल उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास क्या इतलात है कि सेनेट में कल नंबर गेम मुकम्मल होने की बातें हो रही हैं? देखिए, कल बल्कि जब सेनेट में ये बिल पेश हो रहा था तो उस वक्त हमने सवालात किए मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं से, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि तो नंबर गेम पूरे नहीं है तो किस तरह ये बिल जो है या पास करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि सेनेटर्स जो है वो आसमान से नहीं आएंगे, यही से ही आएंगे। और जी। फिर हमने देखा जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर आया, जिस तरह सैफुल्लाह अब्रू साहब आए। 26वीं आईनी तरमीम का मैं यानी शायद रहा हूँ। 26वीं आईनी तरमीम को शुरू से लेकर लास्ट तक मैं हर लम्हा रिपोर्ट करता रहा। उसमें आपने देखा था नंबर गेम बिल्कुल पूरे नहीं थे। जी। ये तरमीम पास करवाने के लिए नंबर गेम की इतनी अहमियत नहीं होती, वो तो पूरे हो जाते हैं। आज मैं लाइटर वुड पे ये बात करूंगा। जब शिकवार मंजूरी की जा रही थी जी। तमाम जो तरामीम के शिक है उनकी, तो उस वक्त अजान हो रही थी और अजान के बाद एक मेंबर, खातून मेंबर थी, तो उन्होंने स्पीकर साहब से पूछा कि हम पहले नमाज पढ़ के आ जाए। तो स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं, पहले तरमीम मुकम्मल हो जाए उसके बाद। तो ऊपर जो प्रेस गैलरी में हमारे सहाफी बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तरमीम लाजमी है, नमाज तो कज़ा भी जो है दोबारा तो हो सकती है। आखिर तो ये बात तरमीम इतनी जल्दबाजी में क्यों लाई गई? क्योंकि बहुत सारी शिकें थी जिसमें गलतियां थी। अगर बात करें चीफ जस्टिस के टाइटल की, ओहदे की, तो उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लगाया गया था और आज एडिशन जो है वो कर दी गई है।
देखिए तरमीम में बहुत सारी गलतियां हैं। ज़ाहिर बात है जल्दबाजी तो बहुत की गई और बहुत जल्दी ये तरमीम जो है लेके आ रहे हैं। और आपको याद भी होगा कि ये भी सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही है इरफान सिद्दीकी साहब के हवाले से कि उनकी बिल्कुल। जो डेथ है वो पहले हो गई थी और उसके बाद तरमीम पास होने के बाद अनाउंस की गई। तो इस तरह की भी जी। खबरें सामने आ रही है। आज हमारे सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब ने इस पर ट्वीट भी किया है। जी। तो जो सियासत की जाहिर बात है हम देखते हैं कि सियासतदानों के उसमें सीने में दिल नहीं होता, ये कहावत मशहूर है और बिल्कुल इस तरह ही हम इसको ले सकते हैं। इस तरह आईनी तरमीम की बात हो रही है, हमारे साथ प्रोग्राम में नून लीग का भी जो है नमा मौजूद है। जी। मुझे हैरानगी इस बात की है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में ये समझता हूँ कि बाद में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वो जमात की हुकूमत आएगी या मुस्तकबिल में जो हमारे नौजवान आगे आएंगे तो ये लोग किस तरह इसको डिफेंड करेंगे कि कर क्या रहे हैं। आप 27वीं आईनी तरमीम देके जो कुछ इसमें हो रहा है, क्या ये इस मुल्क में इससे जमहूरियत की वारदस्ती हो सकती है? क्या ये जमहूरी अमल है? अब मुझे तो हैरान ये है कि ये सब कुछ पार्लियामेंट में हो क्या रहा है और एकदम से सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत का नारा लगा रही थी वो भूल गए। अवामी नेशनल पार्टी जो ने हमेशा जमहूरियत की बात की है वो सब कुछ जी। भूल गए। एमन वली खान साहब अपने बाप दादा की पॉलिटिक्स को भूल गए। बिलावल भुट्टो साहब जो है जिनका वो नवासा है अपने नाना की पॉलिटिक्स को भूल गए। जी। मुस्लिम लीग नून पे क्या कुछ हो रहा है और आज मैं देख रहा था नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ फरमाते जी। और उनके सामने ये सब कुछ जो है वो हो रहा था। तो ये किस तरह बाद में इसको डिफेंड करेंगे, बहुत ही मुश्किल होगा इन सब के लिए। अच्छा। जाहिर बात है आज जब हम ऐवान में मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ गलतियां की और गलती ये है कि ऐवान से वॉकआउट किया, ना इसके इस तरमीम के हक में उन्होंने जबकि वोट किया ना JUIF ने मुखालिफ। मुखालिफत में 4 वोट भी डाले हैं। जाहिर बात है मौलाना फजल रहमान ने स्ट्रिक्टली कहा था, उन्होंने पहले ही जो पार्टी रहनुमा है उनको हिदायतनामा जारी किया था कि हमने मुखालिफत करनी है। गो के नूर अलब खान साहब जमात उलमा इस्लाम के रहनुमा है, साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो मौजूद नहीं थे। अब्दुल गफूर हैदर साहब मौजूद नहीं थे। मौलाना फजल रहमान साहब खुद जो है वो मुल्क से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 4 मेंबरान बैठे हुए थे जमात उलमा इस्लाम के वो तकरीबन 59 टाइम उठे हैं और बैठे हैं। यानी जो 6 स्टैंड का अमल हो रहा था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है इस वक्त, यानी अपनी नुमाइंदगी शो की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहीं ना कहीं तो मुखालिफत वहां पर करनी चाहिए थी या हिमायत तो कर नहीं रहे थे, लेकिन कम से कम मुखालिफत अच्छा करनी शिराज, चाहिए ये थी। भी इस तरह बताइएगा कि मैदान ऑपोजिशन की जानिब से 11 तरमीमें जमा करवाई गई थी और फिर इतलात ऐसी भी आई कि इन तरमीम को वापस ले लिया गया। आखिर वो कौन से आर्टिकल्स थे, किन चीजों को हाईलाइट किया गया था? ये बिल्कुल जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उन्होंने भी 11 जो शिकायत थी या उस पर तरमीम वो लेके आ रहे थे, लेकिन मुस्तरद कर दी गई एक तरह से मैं कहूंगा। और जाहिर बात है जब ये इस तरह विदिन मीटिंग स्ट्रांग एक डिसाइड तरफ से हुआ था आपको कि ये तरमीम हम वापस ले लेते हैं? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से चीजें जो है उसमें ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि उन्होंने तो जब सेनेट में ये तरमीम लेके आ रहे थे उससे केवल जो मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स का, उसमें ये फैसला किया था कि वो एहतजाज करेंगे और जैसे ही अमल शुरू होगा शिकवार तरमीम की मंजूरी का तो बाइकाट करेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था। फिर उसमें जाहिर बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदर इख्तलाफात भी है, 15-20 तो उसमें ग्रुप बने हुए हैं। पख्तूनों का अलग ग्रुप है, पंजाबियों का अलग ग्रुप है, वकला का अलग ग्रुप है, जो यंग एमएनएस है उनका अलग ग्रुप है। तो एक ग्रुप की जानिब से ये कहा जा रहा था कि 11 जो शिक है या उनकी तरफ से 11 तरमीम जो है वो लेके आ रहे हैं 27वीं तरमीम में आर्टिकल्स, लेकिन चूंकि वो जाहिर बात है जो उनका इत्तेहाद एक तरह से था जिसमें रईसा भी मौजूद थे, बाकी भी जमातें थी, तो उन्होंने इनकार किया था उससे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था और हुकूमत के लिए आसानी से उन्होंने तरमीम कर लिए और 244 अरकान ने इसके हक में वोट किया, 4 ने मुखालिफत कर दी। इस तरह आर्टिकल 10 की जो है आज इस तरह तरमीम मजीद उसमें ऐड हुई, आर्टिकल 10 की वजाहत हुई, नया आर्टिकल क्लास 6 के बारे में भी शामिल बताइएगा किया गया। शिराज। आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में भी अमेंडमेंट की गई है आज।
बिल्कुल संगीन आर्टिकल 2 ने जो है नया क्लास उसमें शामिल किया है आर्टिकल 6 में। और मैं समझता हूँ कि इस तरह उसमें कहा गया है कि जाहिर बात है जो आइन के साथ छेड़खानी करेगा, खिलवाड़ करेगा तो उन पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा अमल भी है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि जाहिर बात है जिस तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक नैरेटिव इस तरमीम पर बिल्ड हुआ है कि ये शख्सियत के लिए तरमीम है, या जिस तरह सदर मुमलिकत साहब ने इस्तिस्ना ले लिया है, तो ये आर्टिकल 6 कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अच्छा, कि राना तरमीम इसमें सनाउल्लाह लाई ने है। इस चीज़ को शिराज क्लियर भी कर दिया है। बेग साहब का रुख करेंगे। बेग साहब, अहमद अवैस साहब का कहना ये है कि ये तरमीम तो आप लोगों ने कर ली है, लेकिन कुछ दिनों में हम देखेंगे कि वकला भी बाहर आएंगे और जजेस भी इसकी मुखालिफत करेंगे। एक जगह अगर वकला और जजेस सामने आ गए और दूसरी तरफ से हम देखेंगे कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इसका प्रोटेस्ट करेंगी, तो फिर आप लोगों का, आपकी जमात का, हुकूमत का अगला लाए अमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने आपको बतलाया, जमहूरी हक है वकला का भी, पब्लिक का भी। अगर वो किसी चीज से मुतमईन नहीं है तो वो अपना इजहार उसका कर सकते हैं, सड़कों पे आके कर सकते हैं। जो भी एहतजाज का एक तरीका है, जमहूरी तरीका, उससे वो कर सकते हैं मतलब। मगर देखिए, सबसे बड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप अप्रिशिएट करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सजेशन दी गई थी कि सर आप इस्तिस्ना लें, और उन्होंने मना किया इसको। हालांकि अगर नून चाहती तो वो भी प्राइम मिनिस्टर का इस्तिस्ना कर सकती थी इस वक्त। वो नहीं, हमने कहा कि नहीं जी, हम इसको किसी हालत में नहीं लेंगे, बल्कि कोई भी चीज होगी इसको कोर्टों को अंदर हमने बांध हो पहले रहे भी हैं सर। फेस किया है और अब भी कोर्ट फेस करेंगे हम। तो अब देखिए, इसमें नुकसान भी तो होता है ना पार्टीज का। जैसे अगर सरदर्द ने कोई इस्तिस्ना लिया है, क्या उनके माइंड में है, क्या उनके माइंड में ये नहीं था कि इसका रिएक्शन जो है क्या आएगा, पब्लिक उनके इसको क्रिटिसाइज भी कर सकती है। और फिर देखिए, 27th आईनी तरमीम जो है ये एंड तो नहीं है ना, इससे बाद 28 भी आएगी, मतलब उसके अंदर भी चेंजेस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, 29 भी आ सकती है। सर, बातें तो ये भी हो रही है एक कि जमहूरी 48 घंटे सिस्टम में है। 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम भी आ सकती है। नहीं नहीं, मैं 28वीं के अभी तो करेक्शन, जो थोड़ी सी गलतियां हैं, माइनर चीजें हैं, वो कोई मेजर चीजें इतनी नहीं है जो कल रेक्टिफाई। देखिए, पहले हमेशा ये होता था कि नेशनल असेंबली पहले करती थी और बाद में सेनेट में होता था। इस बार ये हुआ कि सेनेट में पहले करके आ गए, और जब नेशनल असेंबली में पहुंचे तो वहां पे देखा कि टाइपिंग एरर भी कुछ थी, कुछ गलतियां भी थी, कुछ खामियां भी थी। उनकी चीजों की करेक्शन की गई है और कल जाके आप देखेंगे कि वो वहां पे हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें दिल बसी रखना चाहिए, और अगर हुकूमत ये महसूस करती है कि कुछ चीजें जो हैं वो उसके ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो शायद 28वीं तरमीम के अंदर भी वो चीज जो है वो चीज हो सकती है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। इट इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। जमहूरी जो, देखिए, पहले हर मुल्क जो है उसमें आईनी तरमीम आती हैं। पाकिस्तान में 26 आ चुकी हैं, 27वीं आई है, 28वीं की भी आवाजें आ रही हैं कि 28वीं आएंगी। ठीक जब है। 26 आई थी, कंसेंसस नहीं था जो आज कंसेंसस है। शायद पॉसिबल है कि कल कोई ऐसा कंसेंसस हो जिसमें पीटीआई भी हो। मगर यहाँ पे मैं अपने भाइयों को पीटीआई के ये कहूंगा, जी। खुदारा फील्ड को छोड़ के साइड पे मत हो जाएं, फील्ड में बैठें, अपने ग्रीवेंसेस बतलाएं कि नहीं जी, नहीं, तो इस तरह दरअसल नहीं गौर तो साहब इस ने तो तरह आज होनी असेंबली में चाहिए। ये कहा ना कि हम तो बात करने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन जो कुछ हुआ 26 नवंबर को, उसके बाद हम बैक हो गए। उन्होंने ये भी कहा आज असेंबली में। देखिए, जो चीजें पीपल्स पार्टी के साथ हुई हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को हैंग कर ठीक है। दिया गया, फिर भी उन्होंने कोई सियासत नहीं छोड़ दी। उन्होंने कोई गिराव नहीं कर दिया कि जाके जीएचक्यू पे हमला कर दिया हो। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ, हमारी हुकूमत को जिस तरह छीना गया, आरटीएस जिस तरह बंद किया गया, आई मीन सबको पता है, आपको भी पता है और मुझे भी ठीक है। पता है। अगर हम फार्म की अब बात कर रहे हैं तो फार्म की बात करने वाले ये भी बतलाए ना कि मैं कराची में रहता हूं। कराची के अंदर का आपको पता है कि 16-17 सीटें आरटीए से बिठा के जो थी वो इमरान खान साहब को दे दी ठीक है, गई थी। शिराज कुछ कहना चाह इमरान रहे हैं। जी साहब को, सिराज। जी। जी बेग साहब के साथ बेग साहब की जो कुछ बातें हैं उनसे मैं एक भी जरूर करूंगा, लेकिन बेग साहब चूंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ और मैंने सब कुछ देखा है, मैंने इंतखाबात भी कवर किए, मैंने 18 के इंतखाबात भी कवर किए, मैंने 8 फरवरी के इंतखाबात भी कवर किए हैं। जाहिर बात है माजी में कुछ हुआ होगा, लेकिन आप
आपसे एक बिल्कुल। मासूमाना सवाल है कि आप मुझे बताएं, जो 8 फरवरी को हुआ था, क्या माजी में उसकी मिसाल मिलती है? 26 नवंबर को आप देखें, आप मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं, मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर आपसे अर्ज कर रहा हूं। आपने बात की कि 27 के बाद 28वीं तरमीम भी आएगी। 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर जो कुछ हुआ, क्या जमहूरियत में इसकी मिसाल मिलती है? क्या जो डेवलप कंट्री है, क्या उसमें इसकी मिसाल ठीक मिलती है। है कि जिस तरह 26वीं तरमीम के मौका पर हुआ? और आपके पास इस वक्त ईमान के अंदर अक्सरियत है, आप 50वीं तरमीम भी ला सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मुस्तकबिल में आप इन तरामीम को डिफेंड किस तरह करेंगे? जब आपसे आपके बच्चे, जब आपसे नौजवान सवाल करेंगे इन तरामीम के ऊपर कि जिस तरह जमहूरियत को पांव तले रोंदा जा रहा है, तो आप किस तरह इसको डिफेंड करेंगे? ठीक है, यकीन ठीक तौर है। पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास अल्फाज नहीं होंगे कि वो इन तरामीम को वो डिफेंड कर सके मुस्तकबिल में। जी बेग साहब। देखिए, पब्लिक को डिसाइड करते हैं, पब्लिक अपना जो रिएक्शन देती है वो वोट से देती है। अगर पब्लिक ये सोचती है, देखिए आईनी जो कोड्स बनाए गए हैं, मैं उसके बहुत उस पे मैंने रिसर्च किया है। मैं कोई 20 साल से कॉलम तहरीर कर रहा हूँ पाकिस्तान के लार्जेस्ट न्यूज़पेपर जो है उसके लिए। मुझे ये पता है कि किस किस ममालिक में जो है आईनी अदालतें हैं। तो खुदारा उसको आप वो नहीं करें कि कोई एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, क्योंकि और देखिए आप यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट करें कि हमारी जुडिशरी ने कितना नुकसान पहुंचाया इस मुल्क को। आज 70 साल के अंदर अगर आप उठा के देखें तो इसका बहुत क्रेडिट जो है वो जुडिशरी को भी जानता है कि किस तरीके से उन्होंने डिक्टेटर्स को आईनी जो है चीजें जो है प्रोवाइड की और उनसे कहा कि जी आप सब कुछ कर सकते हैं, तरमीम कर सकते हैं आप जो है। और नजरिया जरूरत एक जो था वो किसकी इजादात है, ये सेंटेंस जो है ये भी अदालतों की है। और फिर तशरीह करने के बजाय आप कानून बनाने लग गए थे, तो ये वक्त तो सही। आना था। अच्छा। मगर मैं फिर भी आपसे ये कह रहा हूं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और ये मैंने और आपने डिसाइड नहीं करना है कि क्या मुल्क के लिए अच्छा हुआ। ये इंशाल्लाह हमारे जो अच्छा बैठी शराज, हुई यहाँ है पे दो सबसे बड़ी बड़ा जमहूरियत। सवाल ये भी है कि क्या बातें हो रही हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद हम देखेंगे कि 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। देखिए क्या हुआ था कि 27वीं जब आई थी उस पे जो कंसेंसस हुए थे, इस बार भी कई चीजों पे कंसेंसस ठीक नहीं है। हुए हैं खदीजा। जी बेग साहब, आपका पॉइंट आ गया है। फेडरल शराज भी नेशनल कुछ कहना अवार्ड चाह जो रहे हैं। था जी एफएनसी पे जो था कंसेंसस नहीं हो पाया, वो नहीं हुआ। हालांकि वो बहुत सीरियस मसला था क्योंकि हमेशा फेडरल गवर्नमेंट शराज, ये ये कहती है। बताइए कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद हम देखेंगे कि 28वीं तरमीम जो है वो भी आ रही है। और साथ ही आपने कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्या करेगी, तो आज तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा। बट आ सकती है क्योंकि कल को बेग साहब, मेरा सवाल शराज से था। 28 में नहीं, 50वीं तरमीम भी ला सकते हैं। इनके पास इस वक्त कौमी असम्बली में अक्सरियत है, सेनेट में अक्सरियत बना लेते हैं, ये 50वीं तरमीम भी ला सकते हैं। लेकिन बेग साहब ने बात की अवाम की, बेग साहब ने कहा कि अवाम को डिसाइड करने दें। आप किस अवाम, कौन से अवाम की बात कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 8 फरवरी को आप लोगों को रिजेक्ट किया और 8 फरवरी को जिस तरह 17 सीटों की हुकूमत उसके बाद आई। आप उन अवाम की बात कर रहे हैं, आप उन अवाम की बात कर रहे हैं जो जमहूरियत के लिए बाहर निकले और जिस तरह उन पर हमने देखा लाठीचार्ज भी हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। आप मुझे समझ नहीं आ रही कि किस मैंडेट की आप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो आप लोगों पे यही इल्जाम है कि 17 सीट आपके पास है, वो 17 सीटों की हुकूमत जो है वो यहाँ पर सही है। था और अब गलत है। ने आप ये कह रहे हैं आरटीएस के जो हुकूमत लाई गई थी वो सही थी, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। गलत था, बिल्कुल बिल्कुल गलत था। जो 18 में हुआ वो बेइंतहा गलत था, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उन्होंने गलत किया आप लोग भी गलत करेंगे। मैं तो ये नहीं कहता कि 18 में सब कुछ ठीक था, मैं यही कह रहा हूँ कि इस मुल्क का जो निजाम है इस निजाम को तब्दील करना चाहिए। हम क्यों अगर अच्छा शराज, ये पार्टी- बताएं कि ये बताएं कि 27वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई है और जिन शकों में तब्दीली थी अब वो कल भी मंजूर करवा दी जाएगी सेनेट से। अवाम के लिए इसमें क्या है, अवाम को इससे क्या फायदा होगा? देखिए खदीजा, इन तरामीम से अवाम को कोई भी फायदा नहीं है। ये तरामीम जो है जिस तरह कहा जा रहा होता है ना कि वकला ने ये किया, वकला ने वो किया, इन्हीं सियासतदानों की वजह से जो है इस वक्त अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। इस वक्त आप देख के मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, लोग खुदकशियां करने पर मजबूर है, लेकिन अवाम के लिए कुछ भी नहीं है। इनके मुताबिक अवाम बाढ़ में जाए, बस ये अपने लिए सब कुछ कर लेकिन रहे ये तो हैं। कह रहे हैं और कि मैं वफाकी आईनी अदालत के कयाम के बाद हम देखेंगे कि आम लोगों के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे।
सुप्रीम 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस होगा वो होगा सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बना दिया, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरी बात यह है कि मैं सिंपल ये कहूंगा कि काइंडली खुदारा इन गरीब आवाम के लिए कुछ करें। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो किसी शायर ने कहा था कि कुर्सी है कोई तेरा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। खुदारा गरीब आवाम का भी सोचे, जो लोग इस वक्त गुर्बत के लकीर से नीचे है, जो लोग इस वक्त रोटी के लिए तरस रहे हैं। आपने देखा फ्लड में, आपने साउथ पंजाब को देखा, आपने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को देखा, लोगों का नुकसान हुआ है, लोग इस वक्त जो है वो मर रहे हैं। ठीक है, लोग लिख रहे हैं, लेकिन इनको परवाह नहीं है। इनको जो है अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तरमीम आने वाले वक्तों में खुद नून लीग के गले पड़ जाए, क्योंकि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, कल वो अपोजिशन में भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली और मकाफात अमल तो होता है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, माजी में उन्होंने भी किया था, उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। इस मुल्क में यही तो कुछ हो रहा है ना। आज ये हुकूमत में है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कल वो आएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, परसों फिर ये आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही हम माजी में देखते आ रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हमने तो पिछले 75 सालों में यही देखा कि नून लीग की हुकूमत आती है तो उसमें पीपल्स पार्टी को जो है वो करते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो बनते जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपके वक्त का। और इनके हमरा थे शराज अहमद शराजी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अपनी मेजबान खतीजा राठौर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।